नमस्कार साथियों। सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड जो ट्रेनिंग थी व्याख्याता एवं सेकंड ग्रेड के लिए माध्यमिक कक्षाओं हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन, इसके आप यहां पर आंसर की कंप्लीट देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो कि सभी टीचरों की थी बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने डाल दी है आंसर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है उसे आप यहाँ पर देखें कि कुछ सहमत और असहमत से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय करने के लिए उचित उनकी रुचि अनुसार कार्य दिया जाएगा और प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भौतिक चीज़ों का सफल क्रियान्वयन कक्षा प्रबंधन में प्रभावी बनाया जा सकता है। बिल्कुल प्रभावी बनाया जा सकता है, इससे भी आप सहमत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये डाल रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं, प्रशिक्षक हेतु बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स जो कि सभी शिक्षकों को करना है, L1 L2 सेकंड ग्रेड लेक्चरर या फिर HM, इन सभी को ये करना है। आगे है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार करने के लिए कक्षा में अध्यापक द्वारा तिरस्कार एवं दंड देने के बजाय उन्हें परामर्श निर्देशन की दृष्टि से शॉर्ट फिल्म दिखानी चाहिए। इसके लिए हम सहमत हैं ताकि उनको पुनर्बलन मिल सके। नेक्स्ट है पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये होती है कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन का आवश्यक तत्व है, तो इसका जो आवश्यक तत्व है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त मानवीय भौतिक वातावरण सभी है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं, तो यहाँ पर जो मुख्य तत्व हैं वो भौतिक और मानवीय। आप ट्रेनिंग करेंगे उसके अंतर्गत आपको नज़र आ जाएंगे भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों आंसर। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों पर समान प्रभाव पड़ता है। समान प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इस बात से आप क्या रहेंगे, असहमत। नेक्स्ट यहाँ पर कक्षाओं का ये माध्यमिक कक्षाओं हेतु प्रबंधन है, ये सेकंड ग्रेड और व्याख्याताओं के लिए है जो हम कर रहे हैं आंसर की। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था हेतु विद्यार्थियों के सुझाव लिए जा सकते हैं, ये सुझाव लिए जा सकते हैं, बिल्कुल सहमत हैं। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था हेतु किस पर आधारित होनी चाहिए, ये आधारित होनी चाहिए विद्यार्थियों की गतिविधियों की पहुंच के अकॉर्डिंग। भाई L1 का अलग है, L2 ये 6 7 8 या 1 2 3 4 5 के स्टूडेंट, इन सभी का अलग अलग बैठक व्यवस्था हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों की गतिविधियों की पहुंच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कक्षा में छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विषय के प्रति आकर्षण कक्षा कक्ष में जुड़ाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये बात से हम असहमत हैं, किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सहमत है, आवश्यक होती है। नेक्स्ट है आवंटित समय में आशय से आवंटित समय में आशय है कि सीखने नियमित कक्षा प्रक्रिया उपस्थिति की जांच घोषणा के वितरण करने के लिए समय वितरित करने के लिए कुल आवंटित समय, तो ये बात भी ठीक है। आवंटित समय का मतलब यहाँ पर ये कुल आवंटित समय है सभी को रिलेटेड। नेक्स्ट है कुछ विद्यार्थियों को श्रमदान में बहुत आनंद आता है और कुछ इधर उधर श्रमदान का अभिनय करते हुए समय व्यतीत करते हैं, कुछ विद्यार्थी दर्द का बहाना करते हैं, बिल्कुल इस बात से भी हम सहमत होंगे। नेक्स्ट है अपने विचार से निम्न में से कक्षा की चुनौतियों में कौन सी शामिल है, तो वो है यहाँ पर अनुशासन। ठीक है, में कक्षा की अनुशासनहीनता, हाँ सभी हैं इसके अंदर, उपरोक्त सभी हैं क्योंकि कक्षा में एकाग्रता भी है, अनुशासनहीनता भी है, संसाधनों की कमी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों की कक्षा में आने की रुचि बढ़ती है तथा वे अपने कार्य समय पर कर लेते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। नेक्स्ट है मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, तो मानव के संसाधनों में आते हैं शिक्षक और विद्यार्थी, तो इसके अंतर्गत आता है ए और बे दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है संसाधनों में प्रयोग की निरंतरता ही संसाधनों के प्रबंधन की कुशलता प्रदान करती है, ये औचित्यपूर्ण है।
ठीक है, इसका आंसर औचित्यपूर्ण। नेक्स्ट है, शिक्षक में कौन सी कुशलता प्रबंधन के लिए आवश्यक है? तो ये है सकारात्मक सोच डिपेंड करती है। ठीक है, सकारात्मक सोच। नेक्स्ट है, शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार भेदपूर्ण होना चाहिए। इस बात से हम बिल्कुल असहमत हैं, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है, प्रभावी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत सरल व्यवहार अंत्यक्रिया का विशेष योगदान नहीं है। ये बात से भी हम क्या हैं, असहमत हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए सरल व्यवहार एवं अंत्यक्रिया का विशेष योगदान नहीं होता है। तो इससे नहीं होता है, तो इस बात से आप क्या होंगे, असहमत होंगे। वही प्रश्न था ये। अब ये आपके कंप्लीट 20 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर स्कोर आप देख सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, इसके बाद आपका जो स्कोर दिखाएगा वो आपका दिखाएगा यहाँ पर 18/20। तो टोटल आपके फाइनली 14 प्रश्न आपके राइट होना ज़रूरी है, 14 प्लस, और यहाँ पर होते हैं 18। इसके बाद जैसे ही आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होने पर इसे आप आपके पीए ग्रुप पर सेंड कर दें, ताकि यह है कि आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।